कुछ लोग हमारा धर्म पर सवाल कर रहे हैं। मंदिर के अंदर बेल्ट पहनकर नहीं जाने देते तो फिर ढोलकी क्यों बजाता है, कृपया मार्गदर्शन करें। बिल्कुल सही कहा आपने। ये प्रश्न बड़ा लॉजिकल प्रश्न है कि जब मंदिर में बेल्ट नहीं जा सकता तो ढोलक पर जो चमड़ी चढ़ी हुई है वो कैसे जा सकती है। बात सही है। अब थोड़ा सा इसको समझने का प्रयास करते हैं। आपने धतूरा देखा होगा, धतूरे का नाम सुना होगा। धतूरा अगर सादा सीधे खा लेंगे ना आप तो वो जहर है और वो आपकी मृत्यु दे देगा, लेकिन उसी धतूरे से जब मेडिसिन बनती है तो वो आपको जीवन देता है। आपने सांप देखा होगा, सांप का जो जहर है, अगर सांप आपको सीधे डस ले तो आपकी मृत्यु हो जाएगी, लेकिन सांप के डसे से बचने की जो मेडिसिन होती हैं वो सांप के जहर से ही बनाई जाती हैं। तात्पर्य बड़ा सीधा और समझने का है। ढोलक बज रही है, एक पापी भी अगर भगवान के कार्य आकर सदकर्म कर रहा है तो उसके लिए सनातन में छूट है। ढोलक बज रही है, ढोलक पे जो चाम चढ़ी है वो भगवान के भजन में सहयोगी हो रही है, आनंद हो रहा है। आपका बेल्ट, आपका पर्स, आपकी अन्य लेदर की चीज़ें भगवान के किस कार्य में सहयोगी हो रही हैं, इस बात पर विचार किया जाना बहुत ज़्यादा आवश्यक है। एक चीज़, मैं नहीं जानता कि लोग किस तरीके से कौन सा कार्य कर रहे हैं, लेकिन प्राचीन परंपराओं और मान्यताओं में ढोलक पर वही चाम चढ़ाया जाता था, वही चमड़ा चढ़ाया जाता था जो जानवर स्वतः मर जाता था, और उस मरे हुए जानवर के चाम को उसके ऊपर ढोलक बनाकर चढ़ाया। पहला दर्शन दे रहा हूं मैं। लेकिन जिस व्यवस्था में मार्केट में लेदर बिक रहा है, लेदर के कपड़े बिक रहे हैं, लेदर के बेल्ट बिक रहे हैं, लेदर के पर्स बिक रहे हैं, लेदर के जूते बिक रहे हैं, लेदर 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 लेदर, इतनी संख्या में तो स्वयं से रोज जानवर नहीं मरते, और नहीं मरते तो इसका मतलब है कि इन उत्पादों को बनाने के लिए रोज जानवरों को मारा जा रहा है। तो वो जो आप वियर कर रहे हैं, वो जो आप उपयोग कर रहे हैं, असल में वो आप जानकर आप उपयोग करना बंद कर दें, अनैतिक रूप से जानवरों की हत्या बंद हो जाएगी। अनैतिक रूप से जानवरों की हत्या बंद हो जाएगी। आप विचार करके देखिए, जिस स्थिति में जानवरों को मारा जा रहा है या लेदर मार्केट में आ रहा है, तो क्या हवा से उतर रहा है? अगर आप डिमांड ना करें तो सप्लाई नहीं होगी। एक नियम है व्यापार का, डिमांड एंड सप्लाई, सबने पढ़ी होगी, और जिसको हम दूसरे दर्शन में जानते हैं कि आवश्यकता ही आविष्कार की जननी है। तो अगर कोई डिमांड होगी तो सप्लाई होगी, डिमांड नहीं होगी तो सप्लाई नहीं होगी। मीन्स कोई मारा नहीं जाएगा। आप लेदर का उपयोग बंद कर दीजिए। हजारों लाखों जानवर रोज मारे जाते हैं लेदर के लिए। यू वॉन्ट इमेजिन, हमारे भारत में अभी गौमाता के वध पर वैसे तो रोक लग गई है, लेकिन अनधिकृत रूप से तो बहुत मारे जा रहे हैं। तो आपको बता दूं कि एक बैल जो होता है काफ लेदर, उससे 2 या 3 जोड़ी ही जूते बनाए जा सकते हैं। मैं ये इसलिए कह रहा हूं क्योंकि विचार कीजिए कि 2 से 3 जोड़ी जूते बनाने के लिए इनकी हत्या कर दी जाती है। तो यहाँ वैचारिक दर्शन ये है कि एक मंदिर में एक ढोलक हो सकती है, लेकिन एक मंदिर में आने वाले 1000 लोगों के पास अगर 500 लोग तो 500 लोगों में से 300-400 लोगों के पास बेल्ट जरूर होगा। तो आप बताइए पाप कहाँ हो रहा है, ढोलक में या बेल्ट में या पर्स में? इस बात को समझना और जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मैं आज एक निवेदन और करना चाहता हूँ। ये वास्तव में एक अच्छी बात है कि आज की जो टेक्नोलॉजी है इसने बहुत तरक्की की है, और लेदर से भी अच्छे लेदर, पहली बात। दूसरी बात ये साहब, मेरे पास एक व्यक्ति का प्रश्न आया था कि उसने कहा कि अगर मैं लेदर का बेल्ट पहनता हूँ और मैं गौ रक्षा करना चाहता हूँ तो मैं क्या करूँ? तो मैंने उनसे कहा आप लेदर का बेल्ट ना पहन के
जो जो बिना लेदर के बेल्ट आते हैं वो पहन लीजिए। तो उसने कहा साहब वो जल्दी ख़राब हो जाते हैं, जल्दी टूट जाते हैं। मैंने कहा कितने समय चल जाता है? तो बोला लगभग 1 साल चल जाता है। तो मैंने कहा कितने का आएगा? बोला हो तो बस इतना विचार करके बता दो कि वो ज़्यादा ज़रूरी है कि ये ज़्यादा ज़रूरी है। उसको एक बार में समझ में आ गया कि किसी जानवर की हत्या हो जाए और अगर हम सिर्फ इस बात पर विचार कर लें नहीं हमें लेदर यूज़ नहीं करना, हमें तो जो आजकल आ रहा है आर्टिफिशियल वो यूज़ करना है, और अगर 1-1.5-2 साल में ख़राब भी हो जाए तो क्या बिगड़ता, नया ले लेंगे और इतना सस्ता, और सबसे बड़ी बात है इतने सारे जानवरों की हत्या होने से बच जाएगी। उसको एक बार में समझ में आ गया। औरों को भी आना चाहिए, आप भी अगर उपयोग कर रहे हैं तो आपको भी आना चाहिए। और एक बात यहाँ जोड़ दूँ, आप में से बहुत सारे लोग शाकाहारी होंगे, आप में से बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जिनके आप शाकाहारी हैं लेकिन आपके घर में कुछ लोग ऐसे होंगे जो शाकाहारी नहीं होंगे। मेरे पास लोग प्रश्न तो करते ही हैं, लेकिन क्या ये सही है कि जो लोग अपने आप को शाकाहारी कह रहे हैं वो वास्तव में शाकाहारी हैं? आप कहेंगे कैसे? तो सिर्फ क्या मुंह के द्वारा मांस का भक्षण करना ही मांसाहार है? नहीं। अगर किसी जीव के चमड़ी से बने ये वस्त्रों के रूप में, एसेसरीज के रूप में, सो इन दैट कंडीशन आप अपने आप को शाकाहारी नहीं कह, साधुवाद।